आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। एडीओ 2025 का एग्जाम हो चुका है और क्या एक्सपेक्टेड कटअप होना चाहिए इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा तो अनएक्सपेक्टेड आपने देखा भी होगा कि सीधे तौर पर क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष को लेकर के पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जहां तक उम्मीद है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो छत्तीसगढ़ के बाहर यूपी बिहार या कुछ क्वेश्चन जो है यूपीएससी को लेकर भी पूछे गए होंगे, क्योंकि सीधे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे और जिस पैटर्न पे विद्यार्थियों ने तैयारी की थी वो अनएक्सपेक्टेड था। तो कथन निष्कर्ष वाले सवालों की आदत हमको नहीं होने के कारण बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 73 ऐसे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे। यानी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो 70 से लेकर 73 क्वेश्चन तक, अगर जो गहरी तैयारी कर रहा है एक लंबे समय से और जिसने खूब मेहनत किया है, तो 70 से लेकर 73 क्वेश्चन तक आसानी से बनाए जा सकते थे। बाकी जो बच गए 25 से 30 क्वेश्चन, और जो 70 से 75 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 70 से 75 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि मैं मान के चल रहा हूँ कि वो विलोपित भी होंगे और विलोपित होने के बाद मैं उनको सही ले रहा हूं, तब जाकर के 70-73 पे अटक रहा है। तो जनरली अगर सिलेक्शन लेने वाला जो विद्यार्थी होगा वो कितना क्वेश्चन बनाएगा, तो मैं अगर एवरेज मान के चलता हूं कि अगर वो 85 क्वेश्चन बनाता है, 85 क्वेश्चन सही करता है और 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, हो सकता है कि 85 से भी अगर अधिक अटेम्प्ट किया तो एवरेज माना जा सकता है कि उसने 85 अटेम्प्ट किया, और उस 85 में आप मिनिमम मान के चलिए कि वो 70 से 73 क्वेश्चन तो सही करेगा ही करेगा। अपन ये मान के चलते हैं कि वो 72 क्वेश्चन यानी हाउ वो सही होता है। अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम 85 क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट किया है, एवरेज अगर लिया जाए तो इस 85 में अगर मैं 72 घटा दूंगा तो 5 में 2 जाएगा तो बचेगा 3, और 8 में 7 जाएगा तो बचेगा 1। यानी लगभग अपन मान के चलते हैं कि 85 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था और उसका 73 सही है, 5 में 3 गया 2, यानी 12 गलत है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 12 का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो आएगा 4 तिया, 3 नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगा। यानी जो 72 सही हो रहा है, 72 में अगर हम 3 कम करते हैं तो 12 में 3 गया 9, 69। मतलब मोटे तौर पर अगर आपका 70 नंबर 70 मार्क्स आ रहा है कहाँ पर टोटल में, अब इस 70 का हम लेंगे 85%, यानी 70 का अगर मैं 85% निकालता हूं तो आप ये समझ लीजिए कि 70 का अगर 85% निकाला जाए तो 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56, 3 59, नहीं मोटे तौर पर 59.50, यानी इसको हम लोग ले सकते हैं 60 नंबर। यानी 60 नंबर सीधे उसको कट पिट करके अगर उसको 70 के आसपास आता है और उसका अगर हम लोग 85% निकालते हैं तो नंबर आएगा 60। यानी 60 नंबर वहां से बन रहा है और आपका 15 नंबर पीजीडीआरडी। मैं पहले बात कर रहा हूँ पीजीडीआरडी वालों की, तो 5 इधर जुड़ेगा 6 इधर जुड़ेगा, यानी पीजीडीआरडी को मिला करके ये जो मार्क्स मैं ले रहा हूँ या मैं मार्क्स बना रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन विलोपित होंगे उनको मैं सही मान के चल रहा हूँ। यानी कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है, गलत आया है, तो उसको हम सही लेके चल रहे हैं कि वो सही काउंट कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 75 नंबर का आंकड़ा बैठ रहा है पीजीडीआरडी जिनके पास है। यानी अगर आप 75 नंबर पीजीडीआरडी वाले हैं और 75 नंबर का लेकर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस जरूर है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट्स है तो 74 से लेकर के 77 के बीच में ये कटअप जाना चाहिए। जनरल कटअप है, टॉपर का नहीं, टॉपर का इससे थोड़ा अधिक जाएगा जो 2-4 स्टूडेंट होंगे। तो 74 से लेकर 77 के बीच में जनरल, आप मोटे तौर पर एवरेज जो है 75 को कटअप आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप 3 नंबर ओबीसी के लिए कम कर दीजिए, यानी अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो 72, और अगर एससी कैटेगरी का है तो लगभग 65 से 67 मान के चलिए, यानी 5 नंबर से कम होगा। और अगर एसटी कैटेगरी का है तो आप मान के चलिए कि 60 से लेकर 62 के बीच में इनके सिलेक्शन का चांस है। ये जो एवरेज जो आंकलन किया गया है वो जनरली बच्चों से पूछ करके और थोड़ा जो इतने सालों का अनुभव है मेरा, उसके आधार पर मैंने
एक्सपेक्टेड कटअप लिया है। ऐसी भर्ती परीक्षा में कोई भी टीचर सिर्फ अंदाजा लगा सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि कटअप होगा। हो सकता है कटअप इससे और भी कम जाए, हो सकता है कटअप इससे अधिक भी चला जाए, क्योंकि 3 लाख के आसपास के लोगों ने परीक्षा फॉर्म भरा था और जितने लोगों ने भी दिया था उनकी संख्या लाखों में है। पढ़ने वाले बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि कटअप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। अब इसी चीज को अगर आप मान के चलिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास PGDRD नहीं है, तो उसको एनी हाउ इस कटअप तक कवर करने के लिए आपको कम से कम, अगर आप 85 मार्क्स लेकर के आते हैं, यानी 85 को अगर मैं 85% में निकालता हूं तो 5 5 25, 5 8 40, 2 42 और यहाँ पर 8 5 40, 8 8 64, 4 68। तो देख सकते हैं आप कि आपको 5 2 8 4 12 72 लगभग आपको, यानी 85 से लेकर के आप 90 नंबर के बीच में अगर बनाते हैं, यानी आप मान के चलिए कि 85 से 90 नंबर के बीच में हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो 80 से 85 के बीच में अगर आप बनाते हैं तो आपके चांस बने हुए हैं, है ना। ये हो सकता है कि थोड़ा सा और भी कम हो, लेकिन उम्मीद है कि PGDRD वालों का कम से कम 75 नंबर, और एनी हाउ जो है 80 से लेकर 85 के बीच में, अगर 85 से 80 से 85 86 के बीच में अगर जनरल कैंडिडेट जिनमें PGDRD नहीं है उनका अगर मार्क्स आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सफलता के चांसेस है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न अभी इसमें 7 से 8 प्रश्न जो है विलोपित होंगे, और फाइनल मॉडल आंसर जब आएगा तो ये एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। आपके सकारात्मक सुझावों का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा। सभी को थैंक यू।